बीबीसी के बारे में आज आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। फरवरी 2021 में चीन में बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीबीसी पर चीन की एक मशहूर टेक कंपनी हुआवे से फंडिंग लेने के आरोप लगते हैं और कांग्रेस पार्टी बीबीसी का इस पर भी समर्थन करती है। लेकिन आरोप है कि वर्ष 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की फंडिंग मिली थी और यह वही फाउंडेशन है जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी ट्रस्टी हैं। सोचिए, चीन में ऐसा क्या है कि बीबीसी भी प्रतिबंध के बावजूद वहां की एक बड़ी कंपनी से पैसा लेती है और राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन से इसी तरह की एक फंडिंग मिलती है। क्या आपको कुछ समानता दिखाई दे रही है? हमारे देश के विपक्षी नेता चाहें तो ब्रिटेन के सांसद से आज कुछ सीख सकते हैं और ये जिनकी बात हम कर रहे हैं ब्रिटेन के सांसद, उनका नाम है बॉब ब्लैकमैन और उन्होंने कहा है कि बीबीसी के खिलाफ हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई से उसकी डॉक्यूमेंट्री का कोई लेना देना नहीं है और यह कार्रवाई नियमों के हिसाब से हो रही है और अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि उसे इस सर्वे के बारे में जानकारी है, वो नजर बनाए हुए है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, बीबीसी को यह लगा होगा क्योंकि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पूरी दुनिया में बीबीसी के ऑपरेशन चलते हैं, तो बीबीसी को शायद ये गलतफहमी रही होगी कि जब इनकम टैक्स विभाग उनके यहां पर इस तरह की कार्रवाई करेगा तो शायद दुनिया भर के जो देश हैं, जो अक्सर लोकतंत्र की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं, प्रेस की आजादी की बात करते हैं, वो सारे देश बीबीसी के पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, जिसमें उन्हें अपने देश से भी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ब्रिटेन के एक सांसद ने तो उनका साथ देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने अभी तक कोई इस तरह की आपत्ति जाहिर नहीं की है इस मामले को लेकर, यानी ब्रिटेन ने भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अमेरिका ने भी कहा है कि हमें पता तो है कि ये हो रहा है, लेकिन हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते और ना ही दुनिया का कोई और देश अभी तक बीबीसी का समर्थन करने के लिए बीबीसी के साथ आकर खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश के ही नेता इसके विपरीत बातें बोल रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि हमारे देश के विपक्षी नेता भारत की टीम में नहीं है बल्कि बीबीसी की टीम में खेल रहे हैं। तो बीबीसी पर जो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है उससे यह पता चलता है कि चाहे भी आप कितने भी बड़े मीडिया के ब्रांड नेम हैं और बीबीसी जैसी संस्थाओं को, ये जो विदेशी संस्थाएं हैं, ये आज भी सोचती हैं कि भारत आज भी उसी दौर में, ब्रिटिश राज के दौर में जी रहा है और उन्हें यहाँ मनमानी करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने बीबीसी जैसी संस्थाओं को ये इशारा दे दिया है, पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि यहाँ अगर ऑपरेट करना है तो देश के कानूनों के हिसाब से ही करना पड़ेगा। कोई भी संस्थान देश के कानून से ऊपर नहीं है। और जो दूसरी बात उसे बीबीसी को डिफेंड करने के लिए यहां कही जा रही है वो ये कि शायद सरकार गुजरात पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के बारे में बीबीसी से बदला ले रही है। लेकिन यहां भी हमने आपको बता दिया कि ये नोटिस आज के नहीं हैं, ये नोटिस कई वर्षों से बीबीसी को दिए जा रहे हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से बीबीसी पर टैक्स चोरी के आरोप लगते जा रहे हैं।